नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीवन को सही दिशा देने वाला प्रकृति का अनुशासन। दोस्तों आज हम रोज़ कहते हैं कि लाइफ में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि दुनिया में सबसे बड़ा अनुशासन किसका है? दोस्तों प्रकृति, जिसके साथ हम रोज़ इसके बीच में रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और यहीं हम मर जाते हैं। दोस्तों प्रकृति की अपने कामों को लेके कंसिस्टेंसी, सटीकता, नियमितता और निरंतरता हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और देती भी है, पर जो इसे समझ नहीं पाते उनके लिए ये काम की वीडियो है। तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है। दोस्तों पहले हम जानते हैं प्रकृति हमें हर दिन क्या संदेश देती है। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों प्रकृति हर दिन हमारे सामने है, लेकिन हम उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनते और ज़्यादातर उसे पहचान नहीं पाते। दोस्तों सूरज रोज़ तय समय पर उगता है, चांद भी अपना काम पूरा करता है, ग्रह अपनी कक्षा में बिना रुकावट घूमते हैं, ऋतुएं बिना गलती के सही समय पर बदलती हैं। दोस्तों ये सब बिहेवियर हमें बताते हैं कि अनुशासन भी प्रकृति का एक नियम है। बाकी कामों के साथ अनुशासन भी एक नियम है, और अगर हमें भी अपना जीवन सही दिशा में ले जाना है तो हमें भी अपने जीवन में नियमों का पालन करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरज का अनुशासन, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। दोस्तों सूरज कभी उगने और डूबने में देर नहीं करता। यह वाक्य आपने सुना होगा, क्योंकि यह प्रकृति का सबसे बड़ा सत्य है। सूरज रोज एकदम सही समय पर उगता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे बादल हो या धूप हो, वह अपना समय नहीं बदलता। दोस्तों सूरज हमें सिखाता है कि समय पर काम करना ही सफलता की शुरुआत है। अगर सूरज एक दिन देर से निकले तो पूरी धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी समय जब हम देर से जागते हैं, काम टालते हैं, तो हमारी अपनी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमें सूरज के जीवन को उदाहरण लेते हुए अपने जीवन में निरंतरता और रेगुलरिटी को अपनाना चाहिए और अपने काम सही समय पर शुरू और ख़त्म करने चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं चांद के जीवन से हम क्या सीखते हैं, वो हमें क्या संदेश देता है। दोस्तों चांद कभी एक दिन में पूर्णिमा नहीं बनता, वो 15 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ता है, फिर कम होता है और फिर अपने चक्कर को दोहराता है। दोस्तों चांद हमें सिखाता है कि धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ना ही असली अनुशासन है। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रगति करना लंबे समय में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों जो काम एक दिन में नहीं होता, वह निरंतरता से कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो जाता है। यही शिक्षा चांद हमें जीवन में देता है कि हमें काम को हिस्सों में बांट के थोड़ा थोड़ा करके बड़े उद्देश्यों को पाना चाहिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ग्रहों के अनुशासन से हम क्या सीखते हैं। दोस्तों हर ग्रह एक निश्चित दूरी और गति में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी अपनी गति जरा सी भी बढ़ा या घटा दे तो या तो हम सूरज के बहुत नज़दीक चले जाएंगे या बहुत दूर, और जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ग्रहों की यही अनुशासन चाल हमें सिखाती है कि दिशा और गति दोनों का अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तेज चलना हमेशा सही नहीं है दोस्तों, धीमे चलना भी हमेशा सही नहीं। सही दिशा और संतुलित गति ही स्थिर जीवन का आधार है। इसलिए हमें भी जीवन में ये दोनों दिशा और गति को नियम में लाना चाहिए और अपने उद्देश्यों को पाना चाहिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ऋतुओं के अनुशासन से हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों ऋतुएं गर्मी, सर्दी, बरसात कभी जल्दी नहीं आती, न कभी देर से आती हैं। हर ऋतु अपना समय पूरा करती है और फिर अगली ऋतु को सम्मान से जगह देती है। दोस्तों ऋतुएं हमें बताती हैं कि हर बदलाव का अपना समय होता है। जीवन में जब कुछ मिसमैच हो रहा हो तो समझिए कि समय बदलेगा, क्योंकि प्रकृति कहती है कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में होने वाले छोटे या बड़े बदलावों से हमें घबराना चाहिए। वो जीवन का आधार है, नियम है, हमें उनको फेस करना चाहिए और उनको जीत के आगे बढ़ना चाहिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रकृति से मिलने वाली गहरी शिक्षाएँ। पहली शिक्षा हम बोल सकते हैं समय का सम्मान, जो हमें सूरज से मिलता है। दोस्तों सूरज की पाबंदी, अपने काम को सही समय पे करना हमें बताता है कि जो व्यक्ति समय को सम्मान देता है उसकी लाइफ व्यवस्थित हो जाती है और एक औरों के लिए एक एग्जाम्पल बनती है।
दूसरी शिक्षा हो सकती है निरंतरता, जो हम चांद से सीखते हैं। दोस्तों, चांद की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ना हर लक्ष्य को संभव बनाता है। निरंतरता अनुशासन की आत्मा है, इसलिए हमें अपने जीवन में इसे फॉलो करना चाहिए। और तीसरा शिक्षा हमारी है संतुलन, जो ग्रहों और ऋतुओं से हमें मिलती है। दोस्तों, ग्रहों का संतुलित ऑर्बिट में घूमना और ऋतुओं का क्रमिक बदलाव हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने का पाठ पढ़ाते हैं। यदि काम ज़्यादा, आराम कम, और आराम ज़्यादा या काम कम हो तो जीवन असंतुलित हो जाता है। प्रकृति कहती है दोस्तों, संतुलन ही स्थिरता देता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रकृति का अनुशासन हमारे जीवन को दिशा कैसे देता है। देखिए दोस्तों, स्पष्ट दिशा हमें सूरज के जीवन से मिलती है। जैसे सूरज जानता है कि उसे कहाँ से निकलना है और कब डूबना है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा हमें प्रकृति से मिलता है धैर्य, जो ऋतुओं से मिलता है। दोस्तों, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर चीज़ अपने समय पर आती है। जीवन की समस्याएं भी नियम का पालन करती हैं। वो आती हैं, जाती हैं, हमें डराती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं, भागना नहीं, उनको फेस करना है और जीवन को जीतना है। और तीसरा हमारा आता है स्थिरता, जो हमें मिलती है ग्रहों से। अपनी कक्षा, अपनी बाउंड्री में नियमित रूटीन में घूमना और फिक्स टाइम उसमें लगाना, इससे हमें खुद से जीवन में भटकने नहीं होने से का संदेश मिलता है। अब दोस्तों, जानते हैं जीवन में प्रकृति का अनुशासन कैसे अपनाया जा सकता है। दोस्तों, सूरज की तरह समय पर उठें, चांद की तरह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, लक्ष्यों को हिस्सों में बांटें, ग्रहों की तरह अपनी दिशा और गति संतुलित करें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारी उसको पाने की स्पीड क्या है, ये हमें देखना चाहिए और उसको कम ज़्यादा करना चाहिए। ऋतुओं की तरह बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिए। जीवन में होने वाले चेंजेस से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनको स्वीकार करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, प्रकृति का अनुशासन नियमों में कैद है, न कि दबाव में। वह उसकी पहचान है। अगर सूरज अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ता, चांद अपना चक्र नहीं भूलता, ग्रह अपनी कक्षा नहीं तोड़ते और ऋतुएं अपना समय नहीं छोड़ती, तो हम क्यों अपने जीवन का अनुशासन कदम कदम पे तोड़ते हैं। दोस्तों, याद रखिए, प्रकृति न जल्दी करती है न देर करती है, वह बस सही समय पर अपना काम करती है। और जब भी हमें ऐसा करने के लिए सीख देती है। तो जीवन सही दिशा जब हमें मिलती है तो हम अपने कामों को निरंतरता से करते हैं, तो हम अपने उद्देश्यों को बड़े सही समय पे पा लेते हैं। दोस्तों, कमेंट करें कि नेचर में कौन से चीज़, क्या निरंतरता, डिसिप्लिन आपको सबसे अच्छा लगता है। कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।